जय हिंद दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ईरान और इजराइल की लेटेस्ट कन्फ्लिक्ट के बारे में। और मैं कोशिश करूंगा इस वीडियो के थ्रू कम से कम समय के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आप लोगों तक पहुंचाने की, तो वीडियो की एंड तक ज़रूर बने रहना। तो जैसा कि अभी तक आप लोगों को पता चल ही चुका होगा कि ईरान द्वारा एक मैसिव अटैक को लॉन्च किया गया है इजराइल पर। 1 अक्टूबर के रात 10:25 पर इस अटैक को लॉन्च किया गया था और रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान द्वारा लगभग 200 की नंबर्स में मिसाइल्स दागी गई है इजराइल पर। और इसी के साथ साथ आप कह सकते हैं कि मिडिल ईस्ट का ये जो कन्फ्लिक्ट है ये एक और स्टेप आगे निकल चुका है, क्योंकि इस हमले के बाद ये बात तो कंफर्म हो चुका है कि इजराइल भी यहाँ पर चुप नहीं बैठने वाला है और इजराइल इसका रिटेलिएट करेगा। और इसका हिंट भी इजराइल ऑलरेडी दे चुका है। इजराइल की तरफ से स्टेटमेंट जारी किया गया है कि ईरान ने यहाँ पर एक बहुत बड़ी गलती कर दी है और इसका जो खामियाजा है वो ईरान को भुगतना पड़ेगा और इसका बदला किस तरीके से और कब लिया जाएगा ये इजराइल ही डिसाइड करेगा। लेकिन देखने वाली बात यहाँ पर यह होगी कि इसमें यूएस द्वारा इजराइल को किस हद तक सपोर्ट या फिर मदद किया जाता है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर यूएस यहाँ पर डायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाता है तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि रशिया भी यहाँ पर डायरेक्टली ईरान के सपोर्ट में आ जाए। और रशिया द्वारा अभी से ही ये सब जो हो रहा है इन सब के लिए यूएस को दोषी ठहराया जा रहा है, क्योंकि ये बात हमें नहीं भूलना चाहिए कि मिडिल ईस्ट में जिस तरीके की इंटरेस्ट इजराइल को लेकर यूएस का है, ठीक उसी तरीके की इंटरेस्ट ईरान को लेकर रशिया का भी है। तो मामला यहाँ पर बिगड़ सकता है और आगे चलकर क्या होता है ये देखने वाली बात होगी। अब डिस्कस करते हैं कि ईरान द्वारा किस तरीके की वेपन्स इस हमले के दौरान इस्तेमाल किया गया था। अलग अलग रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान द्वारा बड़ी नंबर्स में लोइटरिंग म्यूनिशंस या फिर सुइसाइड ड्रोन्स के साथ साथ इमाद, गदर और शहाब 3 जैसे बैलिस्टिक मिसाइल्स का इस्तेमाल किया गया था। और ईरान का दावा यह है कि 90% मिसाइल्स ने अपनी टारगेट को हिट किया है। लेकिन मेरे ख्याल से ईरान द्वारा यहाँ पर नंबर्स को थोड़ा एग्जिजरेट किया जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे मिसाइल्स को यूएस और उसके एलाइज के द्वारा इजरायली एयर स्पेस के बहुत दूर ही इंटरसेप्ट कर लिया गया था। उस रीजन में यूएस का जो वॉरशिप्स एक्टिव थे वहां से भी कुछ मिसाइल्स को इंटरसेप्ट किया गया है। इसके अलावा जॉर्डन और इराक जैसे कंट्रीज में यूएस का जो बेस है वहां से भी मिसाइल्स को इंटरसेप्ट किया गया है। साथ ही साथ ब्रिटिश और फ्रेंच एयरफोर्स द्वारा भी कुछ मिसाइल्स को इंटरसेप्ट किया गया है। तो हमले की जो इंटेंसिटी है वो इजराइल तक पहुंचते पहुंचते बहुत ही कम हो जाता है और इसके ऊपर इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम्स कितने इफेक्टिव होते हैं ये हमें ऑलरेडी मालूम है। लेकिन हाँ, कुछ हद तक मिसाइल्स ने हिट किया है अपनी टारगेट को, और जैसा कि आप लोग वीडियो में देख सकते हैं। और लेटेस्ट खबर के मुताबिक इजरायली एक मिलिट्री बेस को यहाँ पर बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है ईरान के इस हमले में। अब कुछ लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि ईरान की तरफ से अचानक से इस हमले को क्यों अंजाम दिया गया है। देखिए, ईरान इस समय बहुत ज़्यादा प्रेशर फेस कर रहा है, बोथ इंटरनली एंड एक्सटर्नली। ईरान के लोगों के अंदर पहले से ही गुस्सा भरा पड़ा हुआ है कि इजराइल और उसकी एलाइज हमले किए जा रहे हैं हमारे एलाइज के ऊपर। और हमास के कमांडर इस्माइल हानिया और हिजबुल्लाह के टॉप लीडर की डेथ के बाद ये गुस्सा और भी भड़क गई है। साथ ही साथ ईरान के जो प्रॉक्सीज है लाइक हूती और हिजबुल्लाह, इनके द्वारा भी ईरान को प्रेशराइज किया जा रहा है कि अब समय आ चुका है इजराइल पर अटैक किया जाए। तो आप कह सकते हैं कि ईरान ने एक तरीके की मजबूरी में आकर ही इस हमले को अंजाम दिया है। अब डिस्कस कर लेते हैं कि कितने कैजुअलिटीज हुए हैं यहाँ पर इजराइल में। देखिए, इजराइल को यहाँ पर एक बहुत बड़ा एडवांटेज हासिल है। हमला होने के 2-3 घंटा पहले ही यूएस इजराइल को बता देता है कि हमला होने वाला है, जिस वजह से इजराइल अपने सिटीजन्स को हमला होने से बहुत पहले ही बॉम्ब शेल्टर्स में जाने की ऑर्डर दे देता है। और वहाँ पर मौजूद इंडिया के जो स्टूडेंट्स हैं जो वहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं, उन्होंने भी सेम बात की पुष्टि की है कि उनको पहले से ही ऑर्डर दे दिया गया था सेफ शेल्टर्स में जाने के लिए। साथ ही साथ जैसा कि मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया, ईरान और इजराइल के बीच का जो फासला है वो लगभग 2000 किलोमीटर्स की है और रास्ते में बहुत सारे मिसाइल्स को यूएस और उसके एलाइज के द्वारा इंटरसेप्ट कर लिया जाता है। तो पहली बात तो बहुत ही लिमिटेड नंबर्स में मिसाइल्स इजरायली एयर स्पेस में घुस पाते हैं और इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम्स की होने के नाते उनमें से भी बहुत ही लिमिटेड मिसाइल्स अपने टारगेट को हिट कर पाते हैं। ऊपर से लगभग सभी लोग सेफ शेल्टर्स में पहले से ही मौजूद होते हैं, तो कैजुअलिटीज लगभग ना के बराबर होता है। अभी तक की रिपोर्ट की अगर बात करें, मतलब जिस समय मैं ये वीडियो बना रहा हूँ यानी सुबह के लगभग 8:30 बजे
तो इस हमले में सिर्फ और सिर्फ एक ही कैजुअलिटी रिपोर्ट की गई है, लेकिन कुछ लोग यहाँ पर जरूर घायल हुए हैं। तो उम्मीद करते हैं इस डिस्कशन से आप लोगों को एक अंदाजा मिल चुका होगा कि क्या चल रहा है वहां पर। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।